हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति राय और मेरा चैनल का नाम है मोटिवेशन क्यों। जैसा कि आप लोगों ने देख रहे हैं कि कुमार गौरव सर का 7 फेरों वाली जो बुक आया है उसका कंप्लीट रिवीजन सीरीज मैं चला रही हूं। एक क्लास पहले हो चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और ये आज दूसरा क्लास है जो कि पेज नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं ये क्लास कंटिन्यू करूँगी या नहीं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं पीछे मैं क्लास करा दी हूँ और पेज नंबर 13 से आज करवा रही हूँ। तो इसमें है प्रमुख ग्रंथियाँ। तो फ्रेंड्स, इस पेज का टॉपिक है प्रमुख ग्रंथियाँ। सबसे पहले है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, इस ग्रंथि को बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इस ग्रंथि को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अगला ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, यह ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। हाशीमाता रोग इसी ग्रंथि से संबंधित है। तो थायराइड ग्रंथि यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। हाशीमाता रोग इसी ग्रंथि से संबंधित है। उसके बाद है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सिन, वेसोप्रेसिन और हार्मोन निकलते हैं। तो इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से। इसके बाद है वृषण ग्रंथि। यह एक नर जनन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अगला है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है या फिर लड़ो या उड़ो ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम बेसिल व अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने की थी। तो एड्रिनल ग्रंथि, इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम बेसिल व अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने की थी। इसके बाद है नेक्स्ट पेज जो कि है 14 पेज नंबर। तो इसमें दिया गया है वेदों में नदियों का नाम। वेदों में नदियों का नाम, तो वर्तमान में नदी का नाम क्या है और उसका प्राचीन में नदियों का नाम क्या था। तो झेलम नदी का नाम प्राचीन में वितास्ता था। चिनाब नदी अस्किनी, रावी नदी पुरुषनी, सतलज सतुद्री, गंडक सदानीरा। तो झेलम को वितास्ता प्राचीन नाम है, चिनाब का अस्किनी, रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी, सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री और गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है। वेदों में गाय को अघन्या कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 ईस्वी में नैरोबी केन्या में की गई। 5 जून 1972 ईस्वी में नैरोबी केन्या में की गई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो प्रथम बार 1974 ईस्वी में मनाया गया था।
इसका मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। सतत विकास का प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में आयोजित किया गया। स्वीडन में आयोजित किया गया। उसके बाद है देश व उनकी राजधानियाँ। देश व उनकी राजधानियाँ। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, तंजानिया की राजधानी दोदोमा, मोरक्को की रबात, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। तो फ्रेंड्स 14 नंबर पेज कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि है 15 नंबर पेज। तो चलिए आइए देखते हैं। इस पेज में टॉपिक है प्रमुख पुस्तकें। प्रमुख पुस्तक एवं व उनके लेखक। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज, मृच्छकटिकम, सूत्रक, कादम्बरी, बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के समय का है। मेघदूत कालिदास, मेघदूत पुस्तक के लेखक कालिदास हैं। इसके बाद है महात्मा बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी में हुई। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसे धर्म प्रवर्तन कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में पीपल पेड़ के नीचे हुई थी। और इसके बाद है श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ में हुई? कुशीनगर में। और कुशीनगर में हाल ही में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। उसके बाद है महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित हैं। इनका जन्म 540 BC में कुंडलवन, कश्मीर में हुआ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ही थे और ये 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के त्रिदर्शन, जो कि है त्रिदर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो ये त्रिदर्शन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो फ्रेंड्स 15 पेज नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए आगे देखते हैं पेज नंबर 16, जो कि है, इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। जो सबरीमाला मंदिर है केरल में स्थित है और वो लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में स्थित है। कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, जो कि लॉर्ड अयप्पा से संबंधित है। उसके बाद है टॉपिक अगला त्रिवेद। इसमें आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद। इसमें अथर्ववेद नहीं आता है। त्रिवेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है। इसमें ऋग्वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश, अथर्ववेद का गोपथ। अथर्ववेद त्रिवेद में शामिल नहीं है। इसे जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है। तो अथर्ववेद को जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है और ये त्रिवेद में शामिल नहीं है। इसके बाद है खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया।
खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायतन शैली में करवाया, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहीं पर कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायतन शैली में करवाया, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहीं पर कंदरिया महादेव भी स्थित है। उसके बाद है अम्बुबाची का मेला। अम्बुबाची का मेला असम के कामाख्या मंदिर में लगता है, जहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। उसके बाद है दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू, जो कि राजस्थान के सिरोही में स्थित है। उसके बाद है मीनाक्षी मंदिर, जो तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। उसके बाद है फ्रेंड्स, ये पेज भी समाप्त हुआ। तो आप लोग अगर इसको फिर से रिवीजन करना चाहते हैं तो पीछे स्किप करके देख सकते हैं। उसके बाद अगला 17 पेज नंबर में है दिल्ली में स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। तो दिल्ली में स्थित जो अलाई दरवाज़ा है उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। बाजार नियंत्रण प्रणाली की भी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई। उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, लेकिन पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इनको लाख बख्श या मलिक जैसी उपाधियां मिली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और मलिक जैसी उपाधियां मिली थी। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी आगरा में करवाया गया था। तो अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में, जो कि आगरा में है, वहाँ करवाया गया था। पंचमहल तुर्की सुल्तान का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल जो कि तुर्की सुल्तान का मकबरा है, वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, जो कि पूर्व का ताजमहल, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा पूर्व का ताजमहल 4 बाग शैली में स्थित है, जिसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का है। तो चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय में हुआ था और वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल में हुआ था। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय में और वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां के समय में हुआ था। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो अगला टॉपिक है ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि गायत्री मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। 9वें मंडल में सोमदेव और 10वें मंडल में पुरुष सूक्तों और 4 वर्णों का उल्लेख है। पुरुष सूक्तों और 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक सारा समाप्त हुआ। उसके बाद अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि ये क्लास कंटिन्यू रखें या नहीं। आप लोगों को जैसी भी ये क्लास लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आज का क्लास समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स ये क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से ये क्लास बनाए हैं, तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक कीजिएगा।